Hello students, welcome back to mathematics. So बच्चों in the last video lecture we were discuss on the four main things which are important for learning about the inverse of matrix. Which one that things are what is it first our what is minor and how we find out the minor of any matrix. Then second one cofactor by using the matrix and again by using the minor of that matrix we will easily find out the cofactor of that matrix. That is very easy. I was explaining you about it how we were find out that cofactor by using the any matrix. Then third thing which we learned on our last video lecture, that is it what is cofactor matrix. If you find out the all the cofactors of matrix then you easily create a cofactor matrix. आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो लेक्चर में माइनर आप कैसे निकालते हो किसी भी मैट्रिक्स के लिए, फिर चाहे ऑर्डर 2 हो या फिर ऑर्डर 3 हो. देन हाउज यू फाइंड आउट द कोफैक्टर. अगर आपके पास माइनर निकलता है तो उसकी हेल्प से आप लोग कोफैक्टर भी निकाल सकते हो. यू नो अबाउट इट वेरी वेल. देन अगर आपके पास कोफैक्टर निकल के आए है ना, जितने भी आपके पास कोफैक्टर निकलते हैं बच्चों तो उनकी हेल्प से आप लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स क्रिएट करते हो. इज दैट ओके? आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो मिस किया होगा देन फर्स्ट ऑफ ऑल सॉ दैट वीडियो बिकॉज दैट वीडियो इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर आपको वो चारों चीज़ें ये जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ ये अगर आपकी क्लियर है और आपको अगर समझ में आया होगा देन आवर नेक्स्ट पोर्शन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी इजियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल फोर थिंग्स. विच वन? माइनर, कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड द लास्ट वन what is it? Adjoint. Adjoint is the what? That is the transpose of cofactor matrix. तो बच्चों जैसे कि आपका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगा उसका ट्रांसपोज करना इट मीन्स एडजॉइंट होता है. ठीक है, चलिए तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा एक टॉपिक है ना कि एडजॉइंट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.2. चलिए बढ़ेंगे आगे. सो बेटा आई थिंक एंड आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन अच्छी दिख रही होगी. If you're not, then you please make your video quality high and also headphones use for my proper sound. So बच्चों सो ऑन देवर स्क्रीन आपको दिख रहा होगा कि इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. आपको मैंने एडजॉइंट पढ़ाया था. एडजॉइंट यानी क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट मतलब किसी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स का है ना ट्रांसपोज निकालना, दैट इज द एडजॉइंट होता है. बराबर. तो अभी यहाँ पे इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, अभी इनवर्स हमें निकालना है. आपको पता है इनवर्स हम कैसे दिखाते हैं? ए के ऊपर जो -1 पावर में होगा, आपको इनवर्स चीज हमने पढ़ी थी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में. अगर साइन के ऊपर -1 इट मीन्स वो हो गया साइन इनवर्स. तो उसी तरह से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर -1 पावर में लगा दे, अगर मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया है ए और मुझे उसका इनवर्स निकालना है, इट मीन्स मुझे क्या निकालना है? ए टू द पावर -1 इट मीन्स ए इनवर्स निकालना है. इसे बच्चों आप लोग कैसे पढ़ते हो? इसे पढ़ने की टेक्निक है ए इनवर्स. अगर यहाँ पे बी के ऊपर -1 है तो इट मीन्स बी इनवर्स. बराबर. ये सारी चीज़ें आसान है, आपको मैंने समझाई थी. अभी देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा? बराबर. उसी के साथ आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी एक नॉर्मल मैट्रिक्स और उसके साथ उसी मैट्रिक्स का इनवर्स दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं. अगर समझे बच्चों मैंने एक नॉर्मल मैट्रिक्स ए ले लिया है, इस तरह से अगर मैंने एक नॉर्मल मैट्रिक्स कोई भी ए लिया है और उसी का इनवर्स अगर मैं उसके साथ मतलब ए इनवर्स मल्टीप्लाई में लेता हूँ तो उसका आंसर कितना बनता है बच्चों? 1 बनता है. दैट इज द आइडेंटिटी 1 है ना. मतलब किसी भी नॉर्मल मैट्रिक्स का उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना इट मीन्स आंसर 1 आता है. अगर आप चाहते हो तो चेक कर लो. आपको पता है अगर बेस कॉमन होता है तो उनके पावर की एडिशन होती है. बराबर. तो यहाँ पे बेस कॉमन है मतलब कैपिटल ए जो है वो बेस होगा तो इसका पावर 1 है, कुछ भी नहीं मतलब. देन 1 -1 मतलब ए का पावर 1 -1, ये -1 है ना, ये बनेगा आपका ए टू द पावर 0. एंड वी नो दैट एनी एलिमेंट एनी फैक्टर which belong the power 2 then power 0 then answer will be 1. आपको पता है किसी भी टर्म का या फिर फैक्टर का अगर पावर 0 होगा देन आंसर विल बी 1 ही आता है. उसी तरह से आपको यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी नॉर्मल मैट्रिक्स का उसी के साथ उसका इनवर्स अगर हम मल्टीप्लाई में लेते हैं तो उसका आंसर कितना बनता है? 1 बनता है. तो आप बोलोगे क्या बी इनवर्स कितना आएगा? 1 आएगा. सी इनवर्स कितना आएगा? 1 आएगा. ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए. तो बच्चों देखिए इफ़ कैपिटल ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एम इट मीन्स देखिए आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हो जहाँ पे m क्रॉस m मतलब सेम एलिमेंट्स ऑफ या फिर सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हो गए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाई? बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. समझ में आ रहा? अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स देखिए बच्चों इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे पहले क्या लूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट मैट्रिक्स 1 2 3 4.
बराबर, एक काम करता हूँ, इसको आपको मैं बोर्ड पे समझाता हूँ ताकि बोर्ड पे आपका अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है बच्चों। चलिए, सो नाउ सी हियर, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल लूँगा इस तरह से, इफ़ आई टेक अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो मुझे क्या निकालना है, इसका ए इनवर्स निकालना है, एग्जिस्ट होता है कि नहीं। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो हम बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन आगे फिर पॉसिबल नहीं है। अगर ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो उसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिटर्मिनेंट में। इट मीन्स ये इस ए का हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए और इस एलिमेंट का भी होगा डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। अब इसे सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, क्रॉस करोगे, 1 इंटू 4 4, 4 माइनस 6 इक्वल्स टू हाउ मच, -2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है इसमें कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो भी आपकी वैल्यू निकलती है वो अगर 0 की इक्वल नहीं है, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट इज गिवन एज। अगर एग्जिस्ट होता है तो आपको फिर ये वाला सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो चलिए, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था बच्चों, कौन सा, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 के लिए, उसका डिटर्मिनेंट निकल रहा है 1 2 3 4 करने के बाद 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2। तो क्या बच्चों यहाँ पे मुझे बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या निकल रहा, -2। तो क्या -2 और 0 आपस में इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते हैं ना। तो बच्चों उसी तरह से अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है बच्चों, तो अभी हमें ए इनवर्स निकालना पड़ता है बाय यूजिंग द फार्मूला। यहाँ पे आपको फार्मूला दिया है बच्चों, व्हाट इज इट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होगा फार्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए। अब देखिए, ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो अभी निकली थी -2, है ना, पर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है क्या, नहीं है। वो कब निकलेगा, जब हम पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, क्योंकि हम एडजॉइंट किसका निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, कि इस मैट्रिक्स का पहले आप क्या निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब पहले माइनर निकालो, फिर उसके कोफैक्टर्स निकालो, फिर कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसकी हेल्प से कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लो, फिर उसका एडजॉइंट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। ये सब थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस होगी। चलिए एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि आपको जब इनवर्स करना पड़ता है, एक बार सुन लो बच्चे से, तो अगर आपका किसी भी मैट्रिक्स का, अगर हम समझ ले कोई भी एक मैट्रिक्स ए लेंगे, उसका अगर आंसर आपका है ना नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट करने के बाद नॉट इक्वल टू 0 आएगा, देन हमें क्या निकालना पड़ता है, ए इनवर्स किसके फॉर्म में, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना पड़ता है। बराबर बच्चों, ये हो गया फार्मूला ए इनवर्स का, जो आपको यूज करना है हर एक क्वेश्चन में जहां पे आपको पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? इफ यू ऑल अंडरस्टैंड इट, देन वी टर्न ऑन द एक्सरसाइज 2.2। ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे। सो बच्चों देखिएगा, आपके एक्सरसाइज 2.2 जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 52 पे बिलोंग करता है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही ईजी है। आपको मैंने ये क्वेश्चन करके कल के जो हमारा वीडियो था वहाँ पे आपको मैंने बना के दिया था, अच्छे से समझा के दिया था कि हाउ वी फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ एनी मैट्रिक्स, इज इट पॉसिबल, देन यू से यस सर इट इज पॉसिबल। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द माइनर्स। अगर आपको माइनर निकालना आता है तो आप लोग आराम से कोफैक्टर भी निकाल सकते हो। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आराम से सुनो, आराम से करो, आएगा। बस आपका फोकस, कंसंट्रेशन क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या बताना चाहता है। एवरी क्वेश्चन हैज इट्स ओन फीलिंग। ओके, जस्ट यू हैव टू फेस इट। चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला है क्या? नहीं बोला है। क्या आपको यहाँ पे एडजॉइंट निकालने के लिए बोला है क्या? नहीं बोला है। क्या यहाँ पे आपको इनवर्स निकालने के लिए बोला है क्या? नहीं बोला है। तीन चीजें जब यहाँ पे दी नहीं है तो सिर्फ कौन सी चीज आपको यहाँ पे निकालनी है बच्चों? ओनली कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। आपको सिर्फ कोफैक्टर निकालना है, जो कि कितनी इजी चीज होती है आपको भी पता है। इट्स वेरी सिंपल। तो क्या करोगे, ले लो पहला मैट्रिक्स यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो पहला आपका मैट्रिक्स है बच्चों कौन सा? -1 2 -3 4। तो आपको पता है माइनर निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आप इसका कंपेयर किससे करोगे? A11 A12, उसके बाद A21 और A22। ऑर्डर 2 है इसलिए। बराबर। अब देखो A11 के जगह पे क्या है? -1 है। A12 के जगह पे 2 है। A21 के जगह पे -3 है और A22 के जगह पे 4 है। तो हम माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट पहले चेक करते हैं कि A11 कितना है बच्चों? 1 है, मतलब -1 है। तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो यहाँ पे, है ना। अगर हम यहाँ से बच्चों
पहला रो और पहला कॉलम अगर छोड़ देंगे तो आंसर क्या बचेगा 4, दैट्स वाई M11 इक्वल्स टू 4 बनेगा। ठीक है, अभी हमें माइनर मिल गया तो माइनर की हेल्प से हम लोग कोफैक्टर निकाल सकते हैं 11 के लिए, इट मीन्स C11 या फिर A11 बोल लो, आपको मैंने कल बताया था, है ना। पर यहाँ पे देखो बच्चों मैट्रिक्स के लिए कोई यहाँ पे नोटेशन दिया था क्या? नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि लेट A इक्वल्स टू मैट्रिक्स को लिया है मैंने। यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए कोई भी कैपिटल लेटर दिया नहीं था, पर मैंने एज्यूम किया आप कैपिटल A ले सकते हो, B ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से, सिर्फ लेटर ही कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल नहीं। ओके, सो बच्चों यहाँ पे देखिए आपका माइनर निकला है कैपिटल A11 इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है -1 टू द पावर I प्लस J MIJ, पर यहाँ पे 1 1 है, मतलब -1 का पावर 1 + 1 और M11 कितना है बच्चों 4, तो -1 का स्क्वायर ऑलवेज +1 इंटू 4 इज 4। तो बच्चों आपका A11 निकला है, मतलब आपका पहला कोफैक्टर निकला है 4। क्लियर, चलिए सेकंड निकालो। A12 कैसे निकालेंगे? वैसे ही पहले M12 निकालो, -3 होगा, उसके बाद A12 निकालो 3 होगा। कैसे किया? आपने पहले चेक किया कि M12 निकालने के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम होता है, 12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, बराबर। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे फर्स्ट रो तो ये निकल जाएगा, सेकंड कॉलम निकल जाएगा, द रिमेनिंग इज -3। तो बच्चों आपका M12 आएगा -3। तो अगर आपके पास M12 निकल के आया, माइनर निकल के आया विद रिस्पेक्ट टू 12, देन यू इजीली फाइंड आउट द कोफैक्टर A12, है ना। कैसे निकालोगे? A12 इक्वल्स टू -1 का पावर 12 है इसलिए 1 + 2, है ना, इंटू M12 कितना है -3, कर लो मल्टीप्लाई, -1 का क्यूब कितना होता है -1, देन -1 इंटू -3 हाउ मच, ओनली 3, बिकॉज -1 गेट प्लस ना। ओके, तो बच्चों इस तरह से हमें क्या मिला? A12 मिला, हमें पहले A11 मिला था। हमने यहाँ पे 2 कोफैक्टर्स निकाले हैं, जितने एलिमेंट्स से उनके लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ता है, यही क्वेश्चन बोल रहा है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा? फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, हर एक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। तो पहले मैंने A11 का निकाला, देन A12 का निकाला, अभी आते हैं A21 के ऊपर। तो A21 निकालने के लिए हम चेक करते हैं 21 मतलब क्या होता है बच्चों, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्लियर, तो यहाँ से आप सेकंड रो को हटा दो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा ऊपर में। तो आपका आंसर क्या निकलेगा माइनर का? M21 इक्वल्स टू 2। और जबकि आपके पास M21 निकल के आया है, तो आप इसकी मदद से क्या निकाल सकते हो बच्चों? A21 निकाल सकते हो, नथिंग बट द कोफैक्टर ऑफ 21। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखो A21 इक्वल्स टू -1 का पावर 2 + 1, 21 है इसलिए दोनों का आपस में एडिशन, इंटू 2 किसका है? माइनर ऑफ 21 का, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा? -1 का पावर 3, इट मीन्स -1 अगेन, -1 इंटू +2 इक्वल्स टू -2, ये बना आपका A21। क्लियर, तो बच्चों इसी तरह से आपका यहाँ पे निकलेगा A22, बहुत ईजी है। तो पहला क्वेश्चन इतना ईजी था कि आपको ईजिली समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि लेट, आपको यहाँ पे एज्यूम किया है पहले, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए कोई कैपिटल लेटर दिया है क्या नोटेशन करके? नहीं दिया है, तो आप लोग कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे A लूँगा, आप लोग A लो, B लो, सिर्फ कैपिटल होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अभी लेंगे इसको 2 नोटेशन से। लेट A इक्वल्स टू 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 1 में -1। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है बच्चों? कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो आपको पता है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? AIJ की हेल्प से, और जहाँ से आपका AIJ निकलता है कोफैक्टर। ओके, क्लियर। तो पहले आप लोग क्या चेक करते हो यहाँ पे बच्चों? इसको कंपेयर कर लो मैट्रिक्स ऑर्डर 3 के फॉर्म में, मतलब क्या बनेगा यहाँ पे? A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33। क्लियर। अब देखिए A11 की जगह पे क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो आप क्या करते हो? अगर आपको A11 के रिस्पेक्ट में माइनर निकालना है तो वो क्या होगा? M11 होगा, बराबर। तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट क्या है? 3 5 0 -1, जिसको आप लेते हो ऑर्डर 2 में। इसको सॉल्व कर लो, 3 इंटू -1 -3, 5 इंटू 0 0 -0, तो आपका आंसर निकला -3। समझ में आया बच्चों? दैट्स वाई M11 आपका बनता है -3। तो इसी तरह से आपको अगर M11 मिल गया तो विद रिस्पेक्ट टू M11 वी इजीली फाइंड आउट द कैपिटल A11 दैट डिनोट द कोफैक्टर, बराबर। तो अभी निकालो कोफैक्टर। A11 क्या बनेगा? -1 का पावर 1 + 1 इंटू -3 इक्वल्स टू -3। ओके, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 1 इंटू -3 इज -3। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से ये आपको बताने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग आराम से कर सकोगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है।
तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, बाकी पार्ट ये वाला। ओके, आई नो दैट बिकॉज यू ऑल आर क्लेवर स्टूडेंट्स। आपको अगर एक चीज़ बताई जाएगी तो आप लोग उसके ऊपर मुकम्मल करते हो, उसको समझ के आप लोग खुद से सॉल्व करते हो। ये तो इतनी आसान चीज़ है कि आप 8th क्लास के या फिर 7th क्लास के बच्चों को भी अगर बताएंगे ना ये चीज़ तो वो भी कर लेंगे। आप तो 12th क्लास में गए हो, 12th का ये चैप्टर है, इसलिए आराम से करो, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी। पर एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब भी आपके पास मैट्रिक्स के लिए नोटेशन नहीं दिया होता है तो आपको नोटेशन पहले लिखना पड़ता है। जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है लेट ए = 2, है ना, तो आप कोई भी कैपिटल लेटर से पहले डिनोट करो उस मैट्रिक्स को, उसके बाद ही आप उसके कोफैक्टर्स या माइनर्स निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए तो बच्चों ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी था, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। तो अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए ऐसा लगता है तो ये तो आपको आराम से मिलेगा ना, आपके पास, आपके मुंह के पास निवाला मिल रहा है, आपको सिर्फ खाना है, चबाना है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी बार चबाते हो। ठीक है, चलिए, किसी का एक बार चबाने से पेट के अंदर जाता है, किसी का कितनी बार भी चबाओ तो पेट के अंदर जाता ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से। चलिए तो बच्चों अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्राइसेस। आपको क्या करना है बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना है बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मतलब आपको माइनर निकालना है यस, कोफैक्टर निकालना है एस। क्या यहाँ पे एडजॉइंट निकालना है क्या, नहीं। क्लियर, यहाँ पे आपको पहले चेक करना पड़ता है कि आपको क्या क्या निकालना है। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बोल रहा है ना। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, ओनली एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर निकालने थे। यहाँ पे कोफैक्टर निकालने के बाद उनका क्या करना है बच्चों, मैट्रिक्स बनाना है, बराबर। इट मीन्स पहले हम क्या निकालेंगे, सभी के सभी कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके लिए मैट्रिक्स बना देंगे। किस तरह से, देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1 3 4 -1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिनोट दैट मैट्रिक्स समथिंग कैपिटल लेटर। तो मैं बोलूँगा लेट कैपिटल ए = 1 3 4 -1। पहले मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, माइनर निकालूंगा, फिर हर एक माइनर के रिस्पेक्ट में एक कोफैक्टर निकालूंगा, जैसे हमने अभी किया पहले क्वेश्चन में। वैसे ही करना है, सेम मेथड है प्रीवियस मेथड की तरह। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, पहले निकालो आप कैपिटल M11 निकलेगा, वो -1 होगा क्योंकि आप पहले कॉलम को साइलेंट रखते हो, रिमेनिंग एलिमेंट इज M11। तो उसके रिस्पेक्ट में आप लोग ए कैपिटल A11 निकालते हो, दैट इज द कोफैक्टर। ओके, वो भी -1 निकलेगा। इस तरह से आपके निकलेंगे A12 A21 A22। ओके, अब जितने आपके कोफैक्टर निकलेंगे, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे कि आपको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना है। समझ में आ रहा है, आपको दिए गए कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालना है। तो बच्चों हमने यहाँ पे पहले A21 निकाला है, A11 निकाला है, A22 और A12 निकाला है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैं क्यों नहीं बता रहा अभी एक्सप्लेन करके, क्योंकि आपको अभी इसके पहले के एग्जाम्पल में या इसके पहले के क्वेश्चन में आपको ये करवा के दिया था। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बच्चों देखिए, जब आपके पास ये सारे के सारे कोफैक्टर्स निकलते हैं, यहाँ तक तो आपको मैंने अभी तक पढ़ाया था। अभी के क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में यहाँ तक आपको मैंने समझा के दिया था कैसे कोफैक्टर निकालते हैं। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स वाला है, जहाँ पे आपको दिए गए कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाओगे, सिंपल है, क्या लिख लो, द कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल्स टू, जो भी कोफैक्टर्स आपने निकालने हैं ऑर्डर 2 के लिए वो लिख दो, मतलब A11 A12, उसके बाद A21 A22। इनका सॉल्यूशन कितना निकला है, A11 -1 है तो -1 लिख लो, A12 -4 है तो -4 लिख लो, A21 -3 है तो -3 लिख लो, और लास्ट में A22 1 है तो 1 लिख लो। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने बना लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसमें कुछ डिफिकल्ट था, कॉम्प्लिकेट था, नहीं था, क्योंकि आपको सिंपल पहले यहाँ पे आराम से कोफैक्टर निकलने थे। फिर जो भी आपके कोफैक्टर्स निकले हैं ऑर्डर 2 के लिए हो या फिर ऑर्डर 3 के लिए हो, उनका एक स्पेशली आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। और बच्चों उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, ये तो आपको आ जाएगा आराम से, आई नो दैट, क्योंकि आप इतने होशियार हो कि आप यहाँ पे भी पहले क्या निकालो, कोफैक्टर निकाल लो आराम से, है ना। कोफैक्टर निकालने के बाद पहले उसका फिर बना लो कोफैक्टर मैट्रिक्स, जैसे हमने अभी की इस क्वेश्चन में किया है ना बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर, चलिए तो बच्चों बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा बच्चों ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 आस्क यू कि फाइंड द एडजॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा। यस, माइनर निकालना पड़ेगा। अब माइनर निकला तो उसके रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा, कोफैक्टर निकलेगा। ओके, और कोफैक्टर निकला तो आपको पता है एडजॉइंट किसके निकालते हैं हम लोग, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकलता है। तो फिर उसके बाद सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही उसका क्या निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा।
तो बच्चों इसमें हमें चारों के चारों चीज़ें करनी है जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। ओके, इस क्वेश्चन में जहाँ पे आपको एडजॉइंट निकालना होता है। तो कैसे करेंगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे ताकि आपका सेकंड क्वेश्चन आप समझ सको। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2 - 3 3 5। तो यहाँ पे कुछ कैपिटल लेटर से डिनोट किया है क्या? नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू 2 - 3 3 5। समझ में आया? किसी भी मैट्रिक्स का एक कैपिटल लेटर से डिनोशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं बच्चों, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे माइनर्स, उसके रिस्पेक्ट में कोफैक्टर्स। तो आपका M11 होगा 5। कैसे होगा आपको पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गेट साइलेंट, रिमेनिंग इज 5। तो अगर M11 5 होगा तो कैपिटल A11 क्या होगा बच्चों? -1 के पावर में 1 + 1 इंटू M11 जो 5 है वो। और आपको पता है -1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 इंटू 5 5। समझ में आया? इसी तरह से बच्चों इसको फॉलो करते करते आपको A11 के साथ साथ A12, सिमिलरली A21, A22 आपको निकालने हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई थी फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद इसका बनाना है बच्चों, जो आपके निकलेंगे सारे के सारे क्या बच्चों? कोफैक्टर। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22, इन सारे एलिमेंट्स का बना दो एक क्या? दो कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं आपको मैंने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप इस तरह से बनाते हो। यहाँ तक आपका क्लियर था, ठीक है। आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे बनाए बच्चों A11, A12, A21, A22, उनकी वैल्यू यहाँ पे चेक कर लो और पुट कर लो 5 - 3 3 2। अब यहाँ पे बचता है हमारा लास्ट काम। लास्ट काम कौन सा? जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों? एड जॉइंट निकालना है। और आपको पता है एड जॉइंट किसका निकलता है? या आपको पता है ओनली एड जॉइंट पॉसिबल फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए निकलता है, बराबर, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स है, बराबर। अब इसका एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए, मतलब इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? सिंपल, इस दिए गए मैट्रिक्स का जो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला है उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब इस रो का कॉलम में और सेकंड रो का भी सेकंड कॉलम में। तो 5 - 3 जो आपका फर्स्ट रो में है ये फर्स्ट कॉलम में आया देखो, और जो आपका 3 2 सेकंड रो में था वो सेकंड कॉलम में आया। समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल थिंग कि जो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलता है उसका ही आपको लेना पड़ता है ट्रांसपोज, जिसे आप बोलते हो एडजॉइंट। मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, बस बन गया आपका एडजॉइंट। बट किसके रोज और कॉलम? कोफैक्टर मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है आपस में, ठीक है। समझ में आया बच्चों? सेकंड क्वेश्चन तो आप कर लोगे क्योंकि आपको मैंने पहला अगर बताया है तो सेकंड तो आप आराम से कर लोगे सेम मेथड से, ठीक है। बाकी इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे स्टार किया हुआ है बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको स्टार किया गया है मैंने। बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया है कैपिटल A इक्वल्स टू 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, देन वी हैव टू वेरीफाई दैट कैपिटल A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू कैपिटल A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। अब I मतलब क्या होगा बच्चों? I मतलब होता है आइडेंटिटी, जिसे आप दिखाते हो ऑर्डर 2 में किस तरह से 1 0 0 1 से दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए करेंगे पहले क्वेश्चन को सॉल्व, उसके बाद आपका पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों पहले इसको प्रूफ करने के लिए हमें वेरीफाई करना है, मतलब क्या करना है? प्रूफ करना है ना कि तीनों चीज़ें आपस में क्या है? इक्वल है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? हमारे पास A तो दिया हुआ है, देख लो क्या नहीं है हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ A नहीं है, बराबर। तो पहले वो निकालेंगे। चलिए तो एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए पहले इसके माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, फिर उसका क्या निकलता है? एडजॉइंट निकलता है। किसका? कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो देखिए पहले हमने यहाँ पे निकाल दिया बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस मैट्रिक्स से। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आपने पहले ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पे क्या था बच्चों। ओके, एक चीज़ शायद मैंने यहाँ पे छोड़ दी, कौन सी? यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ A तो निकालना है, पर उसके पहले यहाँ पे और क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस तरह से दिया है ना, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में कैपिटल A, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको पहले निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? पहले इस दिए गए मैट्रिक्स का कन्वर्जन कर लो किसमें? डिटर्मिनेंट में। तो वो क्या होगा? कैपिटल A इक्वल्स टू, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल A इक्वल्स टू सारे के सारे एलिमेंट किस में आएंगे? डिटर्मिनेंट में। ओके, इट मीन्स अब यहाँ पे कर लो इसका सोल्यूशन सॉल्व। आपको पता है आप लोग कैसे करते हो, है ना? पहले रो को देखते हो, उसके 1 1 एलिमेंट रखते हो, फिर बाकी विद रिस्पेक्ट टू ले लेके आप लोग सॉल्व करते हो, ठीक है। तो इसका बच्चों आंसर निकला है 11। ओके, तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A निकला है 11। एक चीज़ आपकी होगी कंप्लीट।
अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में से, दिए गए गिवन मैट्रिक्स में से पहले बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, उसके बाद उसके कोफैक्टर, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद ही उसका क्या निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा। ये तो हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा था ना लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस वाले में। ओके चलो, तो यहाँ पे पहले निकालेंगे A11, क्योंकि यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है, ऑर्डर 3 है। तो A11 निकला आपका विद रिस्पेक्ट टू M11, वो बना आपका 0। A12 बना बच्चों -11, A13 बना 0, A21 बना 3। ये कैसे बना आपको सॉल्व करना है, आपको सिर्फ मैं वैल्यूज बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कैसे क्या सॉल्व करना है। अगर आपको मैं ईच एंड एवरी स्टेप, मतलब जो आसान स्टेप्स भी है, अगर आपको मैं बताऊँगा तो फिर आप लोग क्या करोगे। हाँ, अगर यहाँ पे डिफिकल्ट होता तो आपको मैं एक्सप्लेन करता, पर इतने इजी वाले चीज़ें कि बार बार हम वही काम कर रहे, माइनर निकाल रहे, कोफैक्टर निकाल रहे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहे, एडजॉइंट बना रहे, ये तो हम एक ही चीज़ बार बार कर रहे। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया बच्चों, यहाँ पे A21, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, ओके। और लास्ट में बच्चों यहाँ पे A31, A32, A33। तो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको सारे के सारे कोफैक्टर्स मिल गए हर एक एलिमेंट के लिए, ओके। उसके साथ माइनर्स भी मिल गए, माइनर मिला तभी तो आपने कोफैक्टर निकाला ना, ओके। चलिए, अभी जब आपको कोफैक्टर्स मिले सारे के सारे, तो उसका क्या बनाओ, अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ। ये क्यों बनाना है बच्चों, बिकॉज आप जब तक कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं बनाओगे तब तक क्या उसका एडजॉइंट निकालना पॉसिबल है, नहीं है ना। तो यहाँ पे बना लो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्या होगा, A11 कैपिटल लेना है, ओके। कैपिटल A12, A13, A21, A22, A23, देन लास्ट वन A31, A32 एंड A33, ओके। अब इनकी जो वैल्यूज निकली है ऊपर में चेक कर लो, यहाँ पे वो है पहले का 0, देन -11, 0, 3, 1, -1, 2, 8, 3। चेक कर लो इनके वैल्यूज क्या निकली कोफैक्टर की, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो या पुटअप कर लो, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है बच्चों, हमें इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है कि दिए गए रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो पहला जो आपका रो है कौन सा, 0, -11, 0, इसका कॉलम में कर दो तो क्या होगा, देखो 0, -11, 0। दूसरा रो है आपका 3, 1, -1, इसका कॉलम में क्या होगा, 3, 1, -1। देन लास्ट वन है 2, 8, 3, जो कि थर्ड रो है, उसका भी थर्ड कॉलम बनेगा बच्चों 2, 8, 3। तो ये क्या बनेगा, जब हम रोज को कॉलम में कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। और हमें क्या निकालना है बच्चों, हमने भी एडजॉइंट भी निकाल दिया। देख लो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी, हमने पहले ये वाला काम कर दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, उसके बाद अभी एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। अब इसको वेरीफाई करने के लिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो ताकि हम पहला इक्वेशन निकाल सकें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किसका करना है, कैपिटल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देख लो यहाँ पे कैपिटल ए क्या है बच्चों, आपका कैपिटल ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन वाला लिख लो यहाँ पे, और एडजॉइंट ऑफ ए वाला ये वाला जो हमने भी किया वो वाला मैट्रिक्स, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या करना है बच्चों, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है आपस में। पर ये मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में होनी चाहिए, कैसे क्या मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। दैट्स नॉट क्रिटिकल, दैट्स वेरी ईजी, ओके। तो बच्चों अभी इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बच्चों ये ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको एक लॉजिक यूज़ करना है। कौन सा लॉजिक, देखिए आपको ये शायद मैंने बताया नहीं होगा कि दो मैट्रिक्स के बीच में अगर ओके आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है तो वो लॉजिक क्या होगा। देखिए आपको मैं बताऊँगा यहाँ पे बोर्ड पे, एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ओके, ताकि आपका डाउट ना हो, ठीक है। चलिए, अगर बच्चों मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, एक कोई भी एक एग्जाम्पल ले लूँ इस तरह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लूँ इस तरह से, यहाँ पे एक मैट्रिक्स अगर दोनों में लूँ मल्टीप्लाई में, मतलब 1, एक मिनट रुकिए मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ, आसानी से लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। ये दो है बच्चों, ये पहला मैट्रिक्स बन गया। सेकंड मैट्रिक्स ले लो बच्चों, यहाँ पे 1, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9। इस तरह से बच्चों आप कर सकते हो दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर 1 का 1 के साथ कर लो, 2 का 2 के साथ कर लो, 3 का 3 के साथ कर लो, हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों वो कॉम्प्लिकेट होगा, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है कि आपका जो पहला यहाँ पे रो दिया हुआ है, पहला रो कौन सा है, 1, 2, 3, उस पहले रो से हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाओ और उसको ऐड करते जाओ। कैसे, देखिए हम पहले रो R1 से क्या करेंगे, पहले कॉलम को करेंगे मल्टीप्लाई, बराबर। तो क्या होगा 1 × 1, और एलिमेंट के साथ 1 × 1 क्या होगा, यहाँ पे लिख दो आपका मल्टीप्लिकेशन जो आता है 1, ओके। देन 2 × 6 क्या होगा बच्चों, 12 होगा, ऐड करते जाओ बस, कुछ भी नहीं। और 3 × 7 कितना होगा, 21। ये बन गया आपका पहला एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर इस फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को करो, मतलब 1 × 2 अभी 2 बनेगा, उसके बाद 2 × 5 +10 बनेगा, देन 3 × 8
यहाँ पे आपका बनेगा 24, ये बन गया सेकंड एलिमेंट। अभी इस फर्स्ट रो से ही थर्ड कॉलम को भी कर लो, तो क्या बनेगा बच्चों, 1 इंटू 3, यहाँ पे 3 आएगा प्लस, ओके प्लस करना है सभी के अंदर, एडिशन करना है। देन 2 इंटू 4, यहाँ पे 8 आएगा प्लस अगेन, और यहाँ पे 3 इंटू 9 कितना बनेगा बच्चों, 27। समझ में आया। मैंने यहाँ पे क्या किया, दो मैट्रिसेस को मुझे मल्टीप्लाई करना था आपस में, तो मैंने पहले रो से सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया। पर मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रहे कि एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे हमने पहले 1 को 1 से किया, 2 से 6 से, उसके बाद 3 से 7 से, ठीक है। अब सेकंड रो लो, सेकंड रो क्या है बच्चों, 4 5 6। अब इससे क्या करो, पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करो पहले। तो पहला कॉलम क्या है, 1 6 7, तो 4 इंटू 1 4 बनेगा, 5 इंटू 6 30 बनेगा, बराबर। देन 6 इंटू 7 बनेगा 42। ये बन गया पहला आपका एलिमेंट सेकंड रो का, ठीक है। अब इस सेकंड रो से सेकंड कॉलम को आप लोग मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 बनेगा, प्लस देन 5 इंटू 5 25 बनेगा, प्लस उसके बाद 6 इंटू 8 48 बनेगा। ये बन गया आपका सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का। थर्ड आप बना सकते हो, थर्ड में क्या करना है, सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, 4 इंटू 3 यहाँ पे 12 आएगा, प्लस उसके बाद बच्चों यहाँ पे 5 इंटू 4 यहाँ पे 20 बनेगा, प्लस ओके नीचे में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, उसके बाद 6 इंटू 4 यहाँ पे 24 बनेगा। तो बच्चों ये बन गया आपका थर्ड एलिमेंट। समझ में आया। और रिमेनिंग पार्ट अभी लास्ट रो 7 8 9, इससे भी कर लो सभी के सभी कॉलम को मल्टीप्लाई। मतलब 7 8 9 से आप थर्ड रो से करो पहले कॉलम को, तो 7 इंटू 1 7 बनेगा, 8 इंटू 6 यहाँ पे 48 बनेगा, बराबर, प्लस और 9 इंटू 7 यहाँ पे बनेगा 63, बराबर बच्चों। समझ में आ रहा है। और सेकंड एलिमेंट कैसे बनेगा, सेकंड एलिमेंट थर्ड रो का बनाने के लिए थर्ड रो से सेकंड कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 2 यहाँ पे 14 होगा, प्लस 8 इंटू 5 40 बनेगा, प्लस 9 इंटू 8 इज 72 बनेगा। एंड लास्ट थिंग थर्ड कॉलम को भी कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा बच्चों आपका 7 इंटू 3 21, ओके। उसके बाद 8 इंटू 4 32, ओके। लास्ट में बच्चों यहाँ पे आपका ओके 9 इंटू 9 81। समझ में आया। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे किया, यहाँ पे मैट्रिक्स को क्लोज कर दो, ठीक है। हालांकि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से, पर आप लोग समझ लो क्या किया मैंने कुछ भी नहीं किया। पहले मैट्रिक्स के पहले रो से सेकंड मैट्रिक्स से सभी कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई किया और उनका मैंने आपस में एडिशन किया, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पहला एलिमेंट सेकंड और थर्ड, ठीक है। फिर सेकंड रो से सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई किया और जो जो आंसर निकला उन सारे को आपस में ऐड कर दिया। देखो ये सेकंड एलिमेंट, ये बने एलिमेंट्स, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, 1 + 12 + 21, 1 + 12 13, 13 + 21 कितना बनता है बच्चों, ये आपका ये बनेगा आपका, यहाँ पे फिर लिख दो लास्ट में, ओके। पहला क्या होगा बच्चों, 1 + 12 + 21, मतलब 21 + 12 इज 33 + 1 34। आपका पहला बन गया एलिमेंट 34 जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, दो मैट्रिक्स को आपस में। सेकंड क्या बना देख लो, 2 + 10 12, 12 + 24 इज व्हाट 36, बराबर। अब थर्ड चेक कर लो बच्चों यहाँ पे कि 3 + 8 + 27 कितना बनता है, 27 + 8 इज 35, 35 + 3 इज 38, ओके। ये बन गया थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का। सेकंड देख लो, 4 + 30 34, 34 + 42 इज नथिंग बट द 76, ओके। यहाँ पे बनेगा 76, क्लियर। उसके बाद बच्चों ये वाला चेक कर लो, 48 + 8 बनेगा 56, 56 + 25 इज नथिंग बट द व्हाट 81, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों 81, क्लियर। और उसके बाद लास्ट देख लो यहाँ पे 12 + 20 32, 32 प्लस आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे होगा ओके यहाँ पे बच्चों 54 कुछ तो भी। तो बाकी क्या आप एडिशन कर लो, आपको यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो रिस्पेक्ट टू दोनों के एडिशन के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको दो मैट्रिक्स का क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। यही फंडा हमने यहाँ पे पढ़ा है। अभी देख लो हमें क्या यहाँ पे करना था बच्चों कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना था। तो नॉर्मल जो आपको मैट्रिक्स ए है वो, और जो भी हमने एडजॉइंट निकला वो, दोनों का कर लो मल्टीप्लिकेशन आपस में। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो से सभी के सभी कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाओ, सिर्फ एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ, और उनको ऐड करते जाओ। तो 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, प्लस सिंबल एज इट इज। -1 इंटू -11 क्या होगा, +11 होगा, बराबर ना, माइनस माइनस प्लस होगा। देन 2 इंटू 0 अगेन 0 हो गया। तीनों का एडिशन कितना आता है, 0 + 11 + 0 इज 11, मिल गया। अब सेकंड देखो, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को करो अभी। तो 1 इंटू 3 3 बनेगा, -1 इंटू 1 -1 बनेगा, 2 इंटू -1 -2 बनेगा। इनका कर लो, 3 - 1 -2 -2 सॉरी +2 +2 -2 गेट 0, तो यहाँ पे 0 आया, बराबर।
उसी तरह से बच्चों आपको सारे के सारे के लिए वही मेथड यूज करनी जो आपको मैंने अभी क्लियर की थी, समझे की थी बोर्ड के ऊपर, ठीक है, सिंपल है। तो आपको मिलेगा लास्ट में रो, ये बनेगा किसके लिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के लिए, ये हमने निकालना था बच्चों अभी, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हमने ये वाला निकाला। इसके बाद अभी आप लोग चेक कर सकते हो, ओके, हमने एडजॉइंट ऑफ, सॉरी पहले तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर। अब यहाँ पे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो आपको पता है किसी भी दो मैट्रिक्स को आप आपस में अल्टरनेटली अगर आप ए बी करो या बी ए करो, दोनों का आंसर एक ही निकलता है बराबर। या तो आप ए इंटू बी मैट्रिक्स कर लो या बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स कर लो, आंसर एक ही निकलेगा। उसी तरह से अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालो या फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, दोनों का मैट्रिक्स एक ही आएगा इस तरह से। व्हाट इज इट, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब आप चेक कर लो, आपको चेक क्या करना है बच्चों यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, थर्ड चीज चेक कर लो। अभी दो कर लिया हमने, दो इक्वेशन में, है ना। देख लो हमें वेरीफाई क्या करना था बच्चों, वेरीफाई करना था का ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो कितना निकला बच्चों, अभी हमने निकाला 0 11 0, सॉरी यहाँ पे लगता है मुझे 11 क्या था बच्चों, वो पहला हमारा 11 0 0 0 11 0 देन 0 0 11, ये आपका बना था बच्चों ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, वो भी वही बना था। और अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी आपको बनाना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला है, देख लो यहाँ पे, है ना। एक तो ये वाला ले सकते हो या फिर आंसर 11 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अभी उनका बनाएंगे थर्ड के लिए, वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। देख लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई मतलब क्या होता है बच्चों, है ना। आई मतलब अगर ऑर्डर 3 के लिए होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बनता है बच्चों क्या, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ही आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आपको पता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनता है, जब उनके सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, तो ये बनेंगे आपका ऑर्डर 3 के लिए। अगर ऑर्डर 2 होगा तो क्या करोगे, 1 0 0 1, सिंपल। इसका भी डायगोनल बना 1 1, क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, आई के जगह पे पुट कर लो बच्चों, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर 3 इसलिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कर लो 11 से सबको मल्टीप्लाई पर्सनली, तो 11 इंटू 1 11 0 0 सब हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा सिंपली मैट्रिक्स फॉर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब चेक कर लो सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, क्या सभी के मैट्रिक्स सेम है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन के जो मैट्रिक्स है वो सेम है क्या, सेकंड और थर्ड इक्वेशन के साथ साथ फर्स्ट इक्वेशन जो हमने निकाला था अभी, क्या उसका मैट्रिक्स भी सेम है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी सेम है। जब तीनों के तीनों मैट्रिक्स सेम है, किसके लिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ आई, सभी के सभी मैट्रिक्स अगर सेम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं सभी के सभी आपस में क्या है, इक्वल है, क्लियर। ये हमें वेरीफाई करना था। फिर लास्ट में लिख दो यहाँ पे क्या बच्चों कि फ्रॉम 1 2 and 3 दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू कैपिटल ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ओके, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल ए। ओके, क्लियर बच्चों, समझ में आया आपको, होप्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। अगर समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड। अब यहाँ पे निकालना इनवर्स, अभी तक हमने इनवर्स निकाला था क्या, नहीं निकाला था। अब इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन क्या होती है कि पहले हम मैट्रिक्स का निकालते हैं वैल्यू, अगर वो वैल्यू 0 नहीं है तो फिर वो एग्जिस्ट होगा और हम उसे आगे सॉल्व करेंगे किस फॉर्मूले में, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो आपको मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में बताया था अभी, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसके लिए पहले हम क्या चेक करेंगे, दिए गए मैट्रिक्स का पहले सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन निकालने के लिए पहले इसको कन्वर्ट कर दो किस में, डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा बच्चों, -1 5 -3 2, अब दोनों का क्रॉस कर लो, 1 इंटू -1 -2, देन यहाँ पे -3 इंटू 5 -15, पर बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस प्लस 15, दोनों को कर लो इवेल्युएट, -2 + 15 इज 13, क्या 13 इक्वल टू 0 होता है, नहीं, दैट्स वाई 13 इज नॉट इक्वल टू 0। और जबकि आपका सोल्यूशन 0 के इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर आपका सोल्यूशन अगर यहाँ पे 0 आता है बच्चों, अगर यहाँ पे आपका सोल्यूशन 30 की जगह पे अगर 0 आया होता तो आप क्या बोलते थे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो आपको फिर आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। जब एग्जिस्ट होता है तभी आपको आगे क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो एग्जिस्ट के लिए सोल्यूशन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और डज नॉट एग्जिस्ट के लिए सोल्यूशन 0 के इक्वल होना चाहिए, ऐसा इसमें कंडीशन दिया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। फार्मूला क्या है देख लो, यार फार्मूला क्या है इनवर्स निकालने का बच्चों, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
ये तो निकल गया, अभी हमने निकाला 13 निकला, ये वाला पता है, पर क्या हमें एडजॉइंट ऑफ ए पता है क्या? नहीं पता है। तो वो निकालने के लिए पहले माइनर निकालो, देन कोफैक्टर निकालो, उसका मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका निकालो एडजॉइंट। ओके, वही करेंगे, देख लो यहाँ पे वही किया मैंने। यहाँ पे पहले मैंने क्या निकाला, सबके सब निकाले बच्चों यहाँ पे कोफैक्टर्स। ओके, उनका बना दिया कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे, सिंपल आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसका बना दिया एडजॉइंट, किसका? कोफैक्टर मैट्रिक्स का, इसके रोज को कॉलम में कर दिया। ओके, बन गया एडजॉइंट। अब जब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है और एडजॉइंट ऑफ ए भी है, तो अब आप ए इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका कितना निकला था बच्चों? 13, तो 1/13, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है यहाँ से देख लो, आपने जो भी निकाला 2 -5 3 -1, यहाँ पे आपका आंसर होता है स्टॉप। इसके आगे आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने किया फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपको इन्वर्स निकालना था। पर फिर से मैं रिपीट कर लूँ कि अगर जो आप इन्वर्स के लिए पहला सॉल्यूशन यहाँ पे निकालते हो, अगर ये 0 की इक्वल नहीं है तो फिर आगे सॉल्व करो, अगर 0 की इक्वल है तो फिर आप ही आंसर स्टॉप कर दो, ठीक है। अगर 0 की इक्वल होता है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर 0 की इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। बाकी तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, आई नो दैट। थर्ड भी आप लोग कर लोगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ये मेथड यूज़ करना है। आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ाई थी फर्स्ट एक्सरसाइज में, जिसके भरोसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अभी देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। पहला है 1 2 2 -1। पहले एज्यूम कर लो लेट कैपिटल इक्वल्स टू 1 2 2 -1। इसका पहले निकालो क्या? डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहले इनवर्स निकालना है। ओके, बाय यूजिंग द व्हाट? बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ओके, तो पहले मैंने निकाला इसमें डिटर्मिनेंट, वो निकला -5 डज नॉट इक्वल टू 0। जब -5 इक्वल नहीं है 0 के, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, क्लियर। तो इट मीन्स कंसिडर, आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है। ये हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें इस ए इनवर्स को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए कितना है वो लिख लो, ए आपका होगा 1 2 2 -1, ए इनवर्स एज इट इज। और आई मतलब क्या होगा? ऑर्डर 2 के लिए आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर ऑर्डर 2 क्या होगा? 1 0 0 1। ओके, आपको मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको करो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व। क्या करना है? सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पे आपको इस वाले मैट्रिक्स को, जो आपका 1 2 2 -1 दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है 1 0 0 1 में। अब ये करने के लिए, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, है ना। मतलब किसी रो को किसी रो से माइनस कर लो तो आपको मिलेगा आंसर। देखिए मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट की है, आपको दिख रहा होगा बच्चों, इस तरह से आपको मिला, लास्ट में आंसर देख सकते हो यहाँ पे 1 0 0 1। और आपको पता है 1 0 0 1 क्या होता है? आइडेंटिटी, बराबर। और जो यहाँ पे आप अप्लाई करते हो दोनों साइड में अप्लाई होता है, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपको मिल गया ए इनवर्स। ए इनवर्स के बाद यहाँ पे आपको, आप लोग दे सकते हो यहाँ पे, ओके वेरी गुड, आपको मिला यहाँ पे ए इनवर्स, ठीक है। क्लियर, सिंपल था। एक बार मैं रिपीट कर लूँ कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ए इनवर्स निकालना होता है तो पहले आप उसका क्या निकालो? डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर वो इक्वल के 0 नहीं है तो फिर आगे सॉल्व करो, इक्वल के 0 है तो वहाँ पे आंसर स्टॉप कर दो। क्या लिख के? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख के, पर यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ओके, अब एग्जिस्ट है तो आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले आप क्या लो? ए इनवर्स ले लो। ओके, क्यों? बिकॉज हमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना है। तो ए दिया हुआ आप लिख लो पहले मैट्रिक्स यहाँ पे, उसके बाद ए इनवर्स एज इट इज। और आई दिया हुआ है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पर ऑर्डर कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 के फॉर्म में लिखो 1 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट, ताकि आप इस दिए गए मैट्रिक्स ए को 1 0 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। इसको आपको क्या बनाना पड़ता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। तो वो करने के लिए हम पहले एडजस्टमेंट करेंगे, R2 - 2 टाइम्स R1, R2 करेंगे R2 - 2 टाइम्स R1। तो R2 का पहला एलिमेंट होगा बच्चों क्या? यहाँ पे देख लो इसमें 2, तो 2 - 2 टाइम्स R1 का 1 मतलब 2 बनेगा 0। तो पहला हमें मिला बच्चों, देख लो यहाँ पे 0, बराबर। इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करते करते दिए गए एलिमेंट को या दिए गए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी फॉर्म में, मतलब 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना था। हमने किया, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट करते करते हमें मिला लास्ट में, एंड दैट इज द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
ओके क्लियर, यह हमें निकला ए इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ओके बच्चों, बाकी एग्जाम्पल जो इसमें दिए हैं 3 एग्जाम्पल से, सॉरी 4 एग्जाम्पल से, तो बच्चों बाकी 3 आपके लिए होंगे होमवर्क। अगर आपके इसमें कोई भी पार्ट अगर समझ में नहीं आया होगा तो देन आस्क मी फ्रीली, आप बोल सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 से अभी जो आपको मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन मेथड वाला, थोड़ा इसमें दिक्कत जा सकती है, डाउट आपको आ सकता है। अगर आया तो बताना, क्योंकि अभी आपको मैं सारे क्वेश्चन करवा के नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए। बाकी आप खुद से ट्राई करो, अदरवाइज टेल मी, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स। ठीक है, चलिए बच्चों, सो ऑल ऑफ यू वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उसके साथ आप लोग लिख लो इसको, PDF आपको मिलेगा अभी थोड़ी देर में वीडियो के बाद। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल, बाय बाय।